जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनी के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, दोनों ही फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, यानी कि आने वाले टाइम पे इन कंपनियों की डिमांड कभी खत्म होने वाली नहीं है। जब पता चलता है कि डिमांड कभी खत्म होने वाली नहीं है तो उस पर नज़र हर किसी की रहती है, हर किसी की उस पर नज़र रहती है। तो शेयर तो पैसा बना के दे चुका है, काफ़ी बड़ा पैसा बना के दे चुका है। हो सकता है कि आपकी नज़र इस शेयर के अंदर हो सकता है आपकी होल्डिंग है। तो कुछ इस पर आप फोकस कीजिएगा, कुछ पॉइंट्स पर देखिए जिस पर सबकी नज़र होती है। वहाँ से कभी कभी होता है कि बड़ा प्लेयर निकलना शुरू हो जाता है पैसा बनाने के बाद। अब देखिए, कोई 18 रुपये का 20 रुपये का शेयर है, आज की डेट में वो 1300 1400 1500 रुपये तक पहुँच चुका है, 2000 रुपये तक पहुँच चुका है। तो क्या होगा, वहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाएगा। और हो सकता है कि बड़ा प्लेयर तब तक उसके अंदर दोबारा ना आए जब तक कि उसके अंदर बड़ी गिरावट ना हो जाए। आप तो ट्रैप हो गए ना। कितने दिन के लिए हो गए नहीं मालूम है। कंपनी तो बढ़िया थी, बिजनेस बढ़िया था, लेकिन उसके साथ आपको कुछ और भी तो देखना है कि वो कितना भाग चुका है पैसा। आप देखिए, इतनी सारी कंपनियां हैं, बढ़िया टॉप का बिजनेस है, क्या पैसा बनेगा आपका? नहीं बनेगा भाई, बिल्कुल नहीं बनेगा। आपको गिरावट देखनी ही पड़ेगी, आपको गिरावट देखनी है। आप इसलिए नहीं आए हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, क्या करोगे आप? एक से एक टॉप की कंपनी है, बढ़िया सुपर कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप भी बढ़िया है और उनका बिजनेस भी आने वाले टाइम में काफ़ी समय तक बढ़िया रहेगा। पैसा बनेगा क्या? मैं बोलूँ रिलायंस इंडस्ट्री नंबर 1, बहुत शानदार कंपनी है। मल्टीबैगर रिटर्न बना लोगे क्या? बना लोगे? अब वो तो ऑलरेडी बना के दे चुका है, क्या फायदा? गिरावट देखनी पड़ेगी उसके अंदर। आपको क्या देखनी पड़ेगी? गिरावट, बड़ी गिरावट देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे ही एक शेयर के बारे में यहाँ पर चर्चा होने वाली है, नाम बताया जाएगा। सबसे पहले देख लीजिए इस शेयर के बारे में। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी है, 50% की फ्लैट। कितनी है? 50%। यानी कि प्रोमोटर्स इसके बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि कंपनी बढ़िया है। वो नहीं निकल रहे हैं, मल्टीबैगर रिटर्न दे दिए फिर भी ये वो नहीं निकल रहे हैं, बढ़िया बात हो गई है। चलिए, लेकिन एफ आईज यहाँ पर निकलना शुरू हो गए। 10.41% की हिस्सेदारी, उन्होंने माल बेचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे माल बेचते बेचते 5.66% की हिस्सेदारी हो गई है। कितनी? 5.66% की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा क्लियर है कि एफ आईज ने पैसा बना लिया यहाँ पर, वो निकल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि एफ आईज फिर दोबारा नहीं आ सकते, आ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ देखनी होगी, क्या कि उसके अंदर अच्छी खासी गिरावट मिले। चलिए, कंपनी के रिजल्ट्स भी देखते हैं, साथ ही कंपनी कितनी भाग चुकी है उसको भी देखते हैं। शेयर का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। देखिए, कौन नहीं जानता इस शेयर को, हर कोई जानता है। आप इसका टॉप देखिए, कितना टॉप इसने बनाया था, अभी तो ऊपर से गिरा हुआ है। 2000 रुपये से गिरने के बाद ये नीचे की साइड में 1000 रुपये तक पहुंचता है। कितना? 1000 रुपये तक, पूरा 1000 रुपये तक आ जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, एक चीज़ आपको मिल गई कि 2000 रुपये से गिरकर पहुंच गया 1000 रुपये। अच्छी बात है, बड़ी तेजी दिखाई इसने और वहाँ से कितना पैसा बना के दे दिया लोगों को। देखिए इस शेयर ने कितना पैसा बना के दे दिया, यहाँ पर आप देखेंगे 42% के रिटर्न आपको बना के दे दिए। ठीक है, तो एक बढ़िया कंपनी बार बार आपको पैसा बना के देती रहती है, लेकिन शर्त है गिरावट ढूंढनी पड़ेगी आपको। लेकिन आपके पास लिस्ट हो तब ना। मार्केट पूरा गिरा, बढ़िया कंपनी भी गिरी, आपको कुछ नहीं मिला, आप डर गए। देखिए, बढ़िया कंपनी गिरी तो फिर किस बात का डरना भाई? ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा, कम बनेगा, लेकिन अगर बने ही ना, बिल्कुल डर के बैठ गए चुपचाप, खरीदा ही नहीं। जब मार्केट के अंदर तेजी बनी तब खरीदा, गलती होगी ना। तो क्या हर बार ऐसे ही काम करते हैं कि जब तेजी बनती है किसी शेयर में तभी खरीदते हो? तेजी में नहीं खरीदना भाई। किसी किसी शेयर के अंदर तेजी के बाद तेजी बनती है, बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है। लेकिन इस शेयर को अगर आप देखेंगे तो 5 साल का चार्ट पैटर्न पहले देख लीजिए। कितने का शेयर था? 70 रुपये का। 5 साल की बात कर रहा हूँ। 70 रुपये से 2000 रुपये पहुंच गया। क्या करना चाहिए? दूर रहना चाहिए ना थोड़ा जी। मतलब इतनी बढ़िया कंपनी फिर भी हम दूर रहेंगे? चलिए मत रहिए। देखिए यहाँ पर देखिए 18 रुपये, 2016 के अंदर 18 रुपये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2020 में 57 रुपये, 50 रुपये का शेयर था। 50 रुपये से भागते भागते सीधा कितना पहुँच गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2000 रुपये तक पहुँच गया। 50 रुपये से 2000 रुपये तक पहुँच गया। 40 गुना इसने पैसा लोगों का बना के दे दिया। ठीक है, बड़ा मोटा पैसा बना के दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50 गुना तक इसने पैसा बना दिया। 5000% के रिटर्न इसने बना के दे दिए लोगों के। कितने? 5000% के रिटर्न बना के दे दिए। तो देखिए कितना पैसा इसने लोगों का बना के दे दिया है भाई साहब, दे दिया है पैसा जी। अभी उम्मीद तो देखिए, आप मार्केट कैप सबसे पहले 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब कि पैसा अभी और बनने की उम्मीद है। अब काम क्या करती है कंपनी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक अलग अलग आप देखेंगे देश, ये कंपनी ऐसा नहीं कि केवल इंडिया के ही अंदर काम करती है, ये विदेशों के अंदर भी काम करती है और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट विदेशों से भी ले रही है। अमेरिका की बात करें, दूसरी अलग अलग कंट्रीज की बात करें। दोस्तों, अभी भी गिरावट के बाद फिर जबरदस्त तेजी या फिर एक रिटेल निवेशक इसके अंदर निकलना नहीं चाहता, उसके कारण पीछे कारण है इलेक्ट्रिक व्हीकल।
अभी बहुत सारी गाड़ियां हैं सरकारी सरकारी गाड़ियां। देखिए आप समझिए कि इधर से उधर जाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट हमेशा बनी ही रहेगी, कि भले ही हम कितने डेवलप कर रहे हैं लेकिन फिर भी एक कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गाड़ी, देखिए अब क्या है, आप देखेंगे एक बाइक की भी कीमत कितनी बढ़ गई है। आपको लगता है कि 1 लाख रुपए की बाइक कोई आसानी से खरीद लेगा? किस्तों में भले लोग खरीद रहे हैं, किस्तों के चक्कर चक्कर में उनकी किस्त भी जा रही है, ठीक है, उनकी ज़िंदगी भी जाती जा रही है, ठीक है। तो ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 91% का रेवेन्यू ये व्हीकल डिवीजन से ही निकालती है, बहुत बड़ी बात है। अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रिक ट्रक की बात करें, टिपर्स की बात करें, इलेक्ट्रिक बसेस की बात करें, ये सारी चीज़ें बनाकर तैयार करती है कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए सबसे पहली बात इस कंपनी के अंदर कुछ खास बात मैं आपको बताने वाला हूँ। ये क्या है समझिए। देखिए वो भागना ना भागना वो अलग बात है, गिरावट कभी तो मिलेगी ना आपको, कम से कम मालूम तो हो इस कंपनी के बारे में, ठीक है, कि क्या पोजीशन है इंडिया के अंदर इस कंपनी की, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट से इससे बहुत ऑर्डर मिलते हैं गवर्नमेंट से, और मिलते ही रहेंगे। बस देखिए कुछ समय के बाद आपको पता है उसके अंदर कुछ खराबी भी होती है, तो सब कुछ यही काम करती है, यही कंपनी काम करेगी, इनके ही सर्विस सेंटर पे सारे कुछ। पुणे की बात करें, मुंबई, हैदराबाद, अदर्स इंक्लूडिंग, ठीक है, अलग अलग जगह से आप बात करें कि कंपनी को काम मिलता रहता है और ये काम इनका चल रहा है, ऑर्डर्स मिलते रहते हैं अलग अलग जगह से, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं कंपनी की, तो इट हैज़ स्मॉल शेयर इन द यूएसए के अंदर भी स्मॉल शेयर है, ज़्यादा नहीं, ठीक है, अफ्रीका के अंदर, एशिया के अंदर, ठीक है। और कंपनी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपने आप को बढ़ाना चाहती है। कंपनी लगातार वहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रही है, यूएस, नाइजीरिया, ठीक है, अलग अलग जगह, केनिया, ठीक है, जिम्बाब्वे, अलग जगह, ठीक है। बात करें कंपनी 2026 से चल रही है, कंपनी लगातार अपना काम कर रही है। BYD के साथ इस कंपनी की क्या है पार्टनरशिप है, ठीक है, और ये 2030 तक रहने वाली है। दोनों मिलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर कंपनी काम कर रही है, बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। कंपनी अपना एक्सपेंशन को लगातार बढ़ा रही है, लगातार कंपनी अपना एक्सपेंशन बढ़ा रही है। एनुअली अगर बात करें कंपनी, तो पूरा टोटल मिला कर देखें तो कैपेसिटी 5,000 यूनिट्स तक की एनुअली कैपेसिटी है इसकी, और आने वाले टाइम में कंपनी बोल रही है कि हाँ हम और ज़्यादा अपने आप को बढ़ाने वाले हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। कंपनी का टारगेट भी बहुत ज़्यादा है, आने वाले टाइम में और बड़ा टारगेट है, कंपनी और ज़्यादा अपना यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने वाली है। तो ओवरऑल मिला के सरकार की नीड है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, इलेक्ट्रिक व्हीकल की सरकार की नीड है, आम जनता की भी नीड है। जो इस समय रोड पर गाड़ियां चल रही हैं, क्या उनको कन्वर्ट कर पाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर? कन्वर्ट कर सकती है तो बहुत अच्छी बात है। अब ट्रक बनाती है, इधर उधर सामान जाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला जाएगा तो कितनी अच्छी बात। अब ऐसा नहीं कि यही कंपनी बनाती है और दूसरी कंपनी भी इसके अंदर है। अब पूरी तरीके से आप देखेंगे कि कंपटीशन पूरा दे दिया जाएगा। कॉम्पिटिटर बढ़िया है, शानदार है इस कंपनी का, ऐसा नहीं कि कॉम्पिटिटर नहीं है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको मिल गया कि बिजनेस तो बढ़िया है, लेकिन शेयर भाग बहुत ज़्यादा चुका है, शेयर भाग बहुत ज़्यादा चुका है। तो आपको क्या चाहिए? गिरावट। क्या आगे आने वाले टाइम में भाग सकता है? और भी देखिए, भागने के लिए तो 50 गुना पैसा या 5,000% के रिटर्न कोई खास नहीं, 1,00,000% के रिटर्न कंपनियां देती हैं। आप देखिए संवर्धना मदरसन को देखिए कितना रिटर्न बना के दे सके, इन्फोसिस को आप देखिए, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो बड़ा बड़ा पैसा बना के दे चुकी हैं, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि 11,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है, ऐसा नहीं कि 1 लाख 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया, ठीक है। तो कंपनी अपने फील्ड के अंदर सही काम कर रही है, आगे ऑर्डर्स इस तरह से मिलते जाएंगे तो अच्छा काम कंपनी करती चली जाएगी। चलिए दोस्तों, सारा कुछ मिल जाता है रिजल्ट्स के अंदर कि खरीदना है कि नहीं खरीदना, वो सारी चीज़ें देखिए। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, आप सोचें कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको खरीदना है, नहीं, ये जानकारी मैं आपको नहीं दे रहा हूँ कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है। आप देखिए कि जून क्वार्टर के अंदर 314 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 524 करोड़, 515 करोड़, 449, 347 करोड़। आप यहाँ पर देखेंगे सब कुछ फ्लैट है, कोई खास जंप यहाँ पर देखने को नहीं मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर आप देखेंगे पिछले कुछ समय से यहाँ पर फ्लैट ही हम इसको बोलेंगे, गिरावट वाला बोलेंगे इन 2 क्वार्टर्स की अपेक्षा, ठीक है। तो कोई खास यहाँ पर परफॉर्मेंस तो देखने को मिल नहीं रही है। फिलहाल नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए यहाँ पर 26 करोड़, ठीक है, पिछले क्वार्टर में 21 करोड़ था, उससे पहले 47-48, तो 50 करोड़ से कम ऊपर जाना चाहिए था प्रॉफिट, लेकिन नहीं जा रहा है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। एफआईज को आपको मालूम है कि बेच कर निकल रहे हैं इस कंपनी के अंदर से, ऐसा नहीं कि एफआईज फिर दोबारा से नहीं आ सकते, ठीक है। तो बढ़िया कंपनी है, कंपनी में कोई कमी नहीं है, बस प्राइस सही होना चाहिए। चलिए, अगली कंपनी है एंटोनी बेस्ट हैंडलिंग, ठीक है। अगर इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो बड़ी ही शानदार कंपनी काम करती है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये कंपनी वो काम करती है जो कि कोई काम नहीं कर सकती दूसरी कंपनी। क्या काम करती होगी? देखिए, सबसे पहले तो 5 साल का चार्ट पैटर्न इस कंपनी का देख लीजिए, नीचे से देखिए लगातार तेजी तेजी तेजी, शेयर के अंदर तेजी 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 देखने को मिली है। फिर अच्छी खासी इसके अंदर गिरावट हुई, 800 रुपये से गिरता गिरता है शेयर 600 रुपये के आसपास है,
ठीक है। तो पिछले 6 महीने की अगर बात करते हैं तो देखिए नीचे की साइड में इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट होती है और ये वहाँ से पैसा कितना बना के दे देती है, 40%, जो नॉर्मली ज़्यादातर शेयर्स ने पैसा बना के आपको दिया है। तो सबसे पहली बात कि इस कंपनी का बिजनेस कभी ख़त्म होने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो कभी ये 260 रुपये, नीचे की साइड में देखेंगे 252 रुपये, और उसके बाद तेज़ी ज़बरदस्त तेज़ी इसके अंदर बनी तो 800 रुपये का, 850 रुपये का या 900 रुपये का भी भाव इसने अगर दिखाया है तो आने वाले टाइम में वो टूट सकता है और 900 रुपये से ऊपर भी जा सकता है। सबसे पहले देखिए मार्केट कैप 1700 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ये छोटी कंपनी है और इसके अंदर अगर देखें तो बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी जान है, बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी जान है, ये कितना भी ऊपर की साइड में जा सकती है। दोस्तों जब बात आती है कितने भी ऊपर, तो फिर काम लगातार मिलना चाहिए, कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं आना चाहिए। अब देखिए कंपनी काम करती है, कोई दूसरी कंपनी आ जाए तब, लेकिन बात ये समझिए, देखिए ऐसी कंपनियों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे कूड़ा कचरा हर जगह होता रहता है, कूड़े कचरे को रिसाइकिल करना, प्लास्टिक होती है उसको रिसाइकिल करना ज़रूरी है, नहीं तो वो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन कर देगी कि दिमाग ख़राब हो जाएगा। एक ऐसा कागज़ होता है, ठीक है, कागज़ बड़े आराम से मिट्टी के अंदर मिल जाता है, वो एकदम ख़त्म हो जाता है, उसका अस्तित्व भी ख़त्म हो जाता है, वो मिट्टी बन जाता है, ठीक है। लेकिन प्लास्टिक नहीं बनता है, उसको रिसाइकिल करना ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत परेशानी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके की मशीनों से उसको रिसाइकिल किया जाता है। तो ये एक प्रकार से बड़ा ही कहेंगे कि बहुत शानदार कंपनी काम करती है, ठीक है। जितनी तारीफ़ की जाए इस कंपनी की उतनी कम है, लेकिन अच्छा पैसा बना कर दे चुकी है, मार्केट कैप कम है, बस आपको गिरावट ढूंढनी है। गिरावट ढूंढे बिना काम नहीं चलेगा, आपको मालूम है कि कंपनी क्या काम करती है, फिर गिरावट ढूंढेंगे ना उसके अंदर आप, इतनी जल्दी जल्दी कैसे? या तो फिर अच्छा खासा पैसा बनता जा रहा हो, लगातार कंपनी प्रॉफिट दिखा रही हो, तब जाके बात बनेगी। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट किस तरीके का है। करते हैं एंटोनी बेस्ट हैंडलिंग की। 1 साल पहले 227 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 221 करोड़, 243 करोड़, अभी देखेंगे 247 करोड़। मतलब कि बिल्कुल धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे नए नए घर बनते जा रहे हैं, नई नई बिल्डिंगें बनती जा रही हैं। अब ज़्यादातर लोग रोजगार के लिए किधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं? शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। और गांव के अंदर भी आप देखेंगे बड़े बड़े ढेर कूड़े के लगते चले जाते हैं, ठीक है। तो बड़ा काम आने वाले टाइम में इस तरीके का, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो ऐसी कंपनियों को काम लगातार मिलता ही रहेगा, काम की दिक्कत नहीं होने वाली इस कंपनी को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए, बढ़िया है, 49 करोड़, 43, 52 करोड़, 51 करोड़, 55 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो कोई कमी है नहीं कंपनी के, 22% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज दिखा रही है। अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल धीरे धीरे। आप देख सकते हैं 21 करोड़, 15 करोड़, 18, 46, 23, अब फिर गिर गया, क्वार्टरली बेसिस पे फिर गिरावट हो गई है, ठीक है। तो ऐसे ही अप एंड डाउन इसका कंपनी का काम चलता रहता है। फिलहाल देख लेते हैं एक बार कि पूरे साल का प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है। आप देखेंगे कभी पूरे साल का 23 करोड़ का प्रॉफिट होता था, फिर 31 करोड़, 40 करोड़, फिर 35 करोड़, फिर 47 करोड़, 64 करोड़, 90 करोड़, 85 करोड़। अब धीरे धीरे 3 डिजिट में आया है और 3 डिजिट में भी 2 साल से एक ही जगह रुका हुआ है, ठीक है। 2 साल से एक ही जगह रुका, तो बड़ी स्लो कंपनी होगी। अच्छा खासा तेजी एकदम दिखा दी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। कंपनी बढ़िया, आपको गिरावट ढूंढनी है इन कंपनियों के अंदर, परफॉर्मेंस चेक करनी है दोनों कंपनी के अंदर। नहीं चेक करोगे तो बड़ी दिक्कत परेशानी चली जाएगी। दोनों ही कंपनी में कोई कमी नहीं है, गिरावटें ढूंढनी पड़ेगी आपको अच्छी खासी, याद रखिएगा। गिरावट और गिरावट के बाद और गिरावट हो सकती है, तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदना है। तो अच्छी खासी गिरावट के बिना आप पोजीशन बनाए तो कोई फायदा नहीं, या फिर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू हो, ठीक है। अब इस कंपनी के अंदर अगर देखते हैं रिजर्व्स कितना है, 645 करोड़ का, और बोरोइंग कितनी है, 506 करोड़ की, ठीक है। तो याद रखिएगा सिंगल यही कंपनी नहीं है, और दूसरी भी कंपनियां हैं जो इस फील्ड के अंदर कंपनी काम करती है, ठीक है। तो 13% की होल्डिंग है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। पहले 13% की थी, फिर गिरावट हो गई, बेच दिया माल, फिर दोबारा से खरीदना शुरू कर दिया। तो होता है एफआईएस, फिर बाद में दोबारा से खरीदना शुरू कर देते हैं। तो 6% की हिस्सेदारी थी डीआईएस की, माल बेचना शुरू कर दिया और 6% से यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो एफआईएस यहाँ पर ठीक है। प्रमोटर्स एक बार देख लेते हैं, 46% की हिस्सेदारी, तो आज भी लगभग 46% की ही हिस्सेदारी है, तो जल्दीबाजी कोई नहीं है प्रमोटर को। तो एफआईएस भी हैं, डीआईएस भी हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे, वो काम होता रहता है, ठीक है। तो बड़ी गिरावट मिलती है, वो खरीद लेते हैं, तेजी बनती है, बेच देते हैं, तो फिर उसी तरीके से फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाता है। तो दोनों कंपनी है मजबूत, लेकिन गिरावट। तो समझ में आ रहा है कि मार्केट में काम कैसे करना होता है। चलिए वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा, धन्यवाद।